शिव कोई व्यक्ति नहीं है, वो तत्व है। जिस तत्व से ये सब कुछ चल रहा है, इस संसार का सार है, निचोड़ है, वही शिव तत्व है। और शिव तत्व कैसे, जैसे आकाश तत्व में सारे और 4 तत्व है। पृथ्वी कहाँ पर है? आकाश में है। अग्नि कहाँ पर है? आकाश में है। जल कहाँ है? आकाश में है। वायु कहाँ है? आकाश में है। सो सभी चारों तत्वों का घर कौन सा है? आकाश तत्व। अवकाश इसलिए कहते हैं आकाश। और शिव आकाश जैसे है सारे संसार के लिए, इसीलिए शिव को नीले रंग में बताया गया। इतनी गहरी अनुभूति को एक अबोध बालक भी समझ जाए, इस वजह से एक रूप दिया है। शिव का रूप नहीं है, इसलिए सब जगह देखो शिव की प्रतिमा की पूजा नहीं होती, शिवलिंग की पूजा होती। क्यों? बोले ये मत समझो शिव कोई व्यक्ति है, ये नहीं समझना है। ये कहीं बैठा रहा, वहाँ 15,000 साल पहले ध्यान में बैठा रहा कोई व्यक्ति, ऐसे ऐसे बोलने वाले कुछ जानते ही नहीं इसके बारे में, ना शास्त्र जानते हैं, ना अनुभव में जानते हैं इस बात को। शिव कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसीलिए वो अरूप। शिव का कोई रूप नहीं है, जहाँ वाणी और मन प्रवेश नहीं कर पाता, छू नहीं पाती है, वही तत्व है शिव तत्व। और वो ये प्रकृति से उनका विवाह है, माने ये प्रकृति शिव तत्व में ही रहता है। और शिव तत्व को पहचानो तो प्रकृति के जरिए ही पहचान सकते हैं। तो शिव तत्व को जानो। 36 तत्व बोला गया है हमारे आगम में। पहला तत्व है पृथ्वी और 36वां तत्व है शिव तत्व। सूक्ष्म से सूक्ष्म कुछ है इस संसार में, वो शिव तत्व है। जिसको सूक्ष्म बोलते हैं वो सब जगह व्याप्त होता है। फिर मुकुट में चंद्रमा क्यों रखा? चंद्रमा माने मन। अच्छा, ये सब मन से तो बुद्धि से तो जान रहे हैं, और कैसे मन? आधा थोड़ा सा मन होना चाहिए, थोड़ा सा एक झलक मिल सकता है। जानत तुम ही हो जाए। पूर्ण रूप से जाना नहीं जा सकता, पूर्ण रूप से उसमें गुल मिल सकते हैं, वो तत्व शिव तत्व है। मगर वो हल्का सा है। अच्छा, अभी हम बोल रहे हैं, आप भी सुन रहे हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनुभूति तो होती है। किसको होती है? हमें होती है। मैं कौन? वो क्या है? वो चंद्रमा उसका संकेत है। और सांप गले में, सांप क्या है? जागरूकता, सजगता, होश। आप जागृत अवस्था में रहते हो या सुषुप्ति में चले जाते हो, गहरी नींद में चले जाते हो। मगर एक अवस्था है जहां हम जागते भी हैं और विश्राम भी कर रहे हैं, वही तुरीय अवस्था, चौथी अवस्था जिसको कहते हैं, उसी को शिव बोला गया, उसी को आत्म तत्व कहते हैं। ये प्रतीक के रूप में सांप है। जागृत शिव आंख बंद करके बैठे हैं, मगर ये मत सोचो सो रहे हैं, जागृत है अंदर से। कैसे? बिल्कुल होश में है, वो बताया। और त्रिशूल रखे। त्रिशूल का अर्थ ही यही है, 3 गुण, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुणों को थाम के रखे हैं। इन तीनों गुणों के परे हैं ये तीनों गुणों को जो थामने वाली शक्ति, वो चैतन्य शक्ति। चैतन्य शक्ति से ही ये तीनों गुण चलते हैं और ये बदलते भी हैं। ये उसका अर्थ ये है। इस तरह से डमरू है। डमरू का अर्थ है नाद। नाद बिंदु कलादी नमो नमः। नाद शब्द गुणम आकाशम। आकाश का गुण है शब्द है, और वो शब्द शिव के रूप में है। फिर सिर से गंगा निकल रही है, माने सिर की चेतना में इतनी सारी विद्याएं पड़ी हुई है, बहुत ज्ञान है।
मगर एकदम एक साथ सारे ज्ञान बाहर आ जाए कैसे संभाल पाएंगे? नहीं, ज्ञान का ग्रहण कैसे कर सकते? एक हल्का सा एक धार ज्ञान का निकले तो लोग उसको जान पाते हैं। और अर्धांगिनी आधा तो पार्वती का देखे, यही तो बताता है। यहाँ जितने भी बैठे हैं, जीव जंतु है, मनुष्य है, जो बैठे हैं, आप दोनों हो कि नहीं? माता पिता दोनों आप में है कि नहीं? शिव शक्ति के समागम में तो सब सारा संसार है, सृष्टि है। दृश्य और अदृश्य का समागम सारा संसार है। जो दिखता है वो शक्ति है, जो नहीं दिखता है वो शिव है। तो ये दोनों मिलके तो होता है। मन नहीं दिखता, शरीर दिखता है। ऐसा ही हम हर एक व्यक्ति, स्त्री और पुरुष, प्रकृति और पुरुष का संयोग है। वो बता दिया। अर्धांगिनी या आधा तो शक्ति है और आधा शिव है। इस तरह से हमारे पूर्वज पूरे संकेत की भाषा में सब लिखा है, प्रतीक के भाषा। क्यों? प्रतीक की भाषा जो है वो यूनिवर्सल है, वो सर्वमान्य है। इसी कारण विश्व भर में प्रतीक को पुराने लोगों ने अपनाया। और हमारे जितने भी वैदिक संस्कृति में ये सब है, ये सब प्रतीक ही है। फिर शिवलिंग का क्या, एक पिंडी रख लो भाई। क्यों? व्यक्ति आकाश के साथ रिलेट नहीं कर पाता है। माने एक संबंध एक व्यक्ति से कर पाते। हमारे बाजू में ये स्थान पे करो खाली जगह पर, तो खाली जगह के साथ संबंध जोड़ना करीब करीब असंभव है, सिर्फ ज्ञानी लोग कर सकते हैं। तो वो जगह को एक प्रतीक रख दिया, एक शिवलिंग रख दिया, एक पिंडी रख दिया, एक पत्थर रख दिया। बोलो ये पत्थर सूचक है जो ब्रह्मांड में सब जगह व्याप्त है। तो शिव जी की वर्णन में यही है, ब्रह्मांड व्याप्त देहाया, जिनका शरीर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिनका और छोर नहीं है, ब्रह्मांड व्याप्त देहा। वैसे शिव तत्व को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, ये कहते आए। तो इसलिए शून्यता में, शून्य में चले जाना, शिव के साथ हो जाना, ये कहते हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब जगह शिव जी की आराधना है। सोमनाथ से लेके वहाँ आप कामाख्या तक सब जगह शिव जी की आराधना। और हम क्या कहते हैं, शिव जी माने एक लिंग है, शिव की मंदिर है, वहाँ जाओ भक्ति से। मगर अंतर्मुखी होने के लिए ही सारा व्यवस्था है। हम बाहर ही बाहर रह जाते हैं, इससे लाभ नहीं होता। मगर सच में इसका लाभ उठाना हो तो अंतर्मुखी होना, शून्य हो जाना, शांत हो जाना। और वो शिव तत्व सब जगह है, सर्वव्याप्त, ब्रह्मांड व्याप्त देहा। किसी किसी स्थान पर क्यों जाना है? वहाँ पर कोई संत महात्मा ने वहाँ प्राण प्रतिष्ठा करी है, या वहाँ पर बहुत आराधना करी, तो वहाँ की एनर्जी अच्छी है, वहाँ चैतन्य शक्ति है। उस चैतन्य में तुम बैठोगे, तुम्हारी चैतन्य भी बढ़ने लगेगा। इस कारण से ये सब ज्योतिर्लिंग बने, 12 ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग अर्थ ही ज्योति स्वरूप है। वहाँ जाके तुम बैठो, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को अनुभव करो। ध्यान करने से ही शिव तत्व की अनुभूति होगी।